मैथिली, धन्यवाद आपका इस इंट्रोडक्शन के लिए। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। मन की एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, या मन की एकाग्रता के रहस्य क्या है। यह विषय मेरे बहुत ही, इट हैज़ बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और बहुत समय मैंने व्यतीत किया है इस चीज़ पर सोचते हुए, अपने करियर में और अपने आध्यात्मिक जीवन में। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि यदि मुझे अपनी पढ़ाई बचपन से फिर से करनी होती, तो मैं रट्टा मारकर किताबी ज्ञान प्राप्त करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। मैं केवल मन की एकाग्रता की वृद्धि करने में ही अपना सारा समय व्यतीत करता। और एक एकाग्र मन की शक्ति के माध्यम से मैं कोई भी ज्ञान बहुत ही सरलता से और बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त कर लेता हूं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं मिलती हैं जो दिखाती हैं कि उनके पास एक अत्यंत शक्तिशाली मस्तिष्क और बहुत तीव्र एकाग्रता की शक्ति थी। एक बार जब वे अमेरिका में नए नए गए थे, तो लोग उनको उतना जानते नहीं थे। तो और वो कपड़े भी वो सन्यासी वाले पहनते थे। तो उस समय पे लोगों के लिए एक बहुत अचंभे और बहुत अजीब सा लगता था उनको, क्योंकि वहां पे लोगों ने इस तरह के कपड़ों से लोगों को देखा नहीं था। तो वो पार्क में टहल रहे थे। वहां कुछ युवक एक बंदूक लेकर कुछ जो टूटे हुए अंडे के शेल होते हैं, वो फ्लोट कर रहे थे एक छोटे से पॉन्ड में। तो उस पानी में उस वो जो फ्लोट कर रहे थे उस पर वो निशाना लगाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो किसी का भी निशाना नहीं लग रहा था। तो स्वामी जी वहां खड़े थे थोड़ी दूर, और वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। तो उन लड़कों ने कुछ लड़कों ने उनको देखा। तो उनको हंसते हुए देखकर वो गुस्सा हो गए। तो बोलते हैं, हे यू, व्हाट आर यू लाफिंग एट, किस बात पर आप हंस रहे हो? क्या तुम ये निशाना लगा सकते हो? तो स्वामी जी बोले कि मैं प्रयत्न कर सकता हूँ। फिर बंदूक लिया उनसे, और एक ही बार में 12 अंडों पर सटीक निशान लगा दिया, बिना एक भी मिस किए। तो लड़के बड़े अचंभित हो गए। तो आप तो कोई प्रोफेशनल निशानेबाज होंगे, बहुत वर्षों का अभ्यास किया होगा। स्वामी जी बट स्वामी जी बोले कि नहीं, बंदूक तो आज मैं पहली बार पकड़ रहा हूँ। तो लड़कों ने पूछा, तो फिर आपने यह कैसे किया? स्वामी जी ने कहा कि तुम जो भी करो, अपना पूरा मन उसमें लगाओ। यदि तुम निशाना लगा रहे हो, तो तुम्हारा मन केवल लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी नहीं चुकोगे। यदि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो केवल पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश के बालकों को यही सिखाया जाता है। विवेकानंद कहा करते थे कि मन की एकाग्रता ही वह भेद है जो एक साधारण व्यक्ति और एक महान व्यक्ति को अलग करती है। एक साधारण व्यक्ति यदि मन की एकाग्रता को विकसित कर ले, तो वह साधारण व्यक्ति ही महान व्यक्ति में परिणत हो जाता है। वे कहते थे कि यदि एक व्यापारी अधिक एकाग्रता से व्यापार करे, तो वह अधिक धन कमाएगा। यदि एक मछुआरा अधिक एकाग्रता विकसित कर सके, तो वह अधिक मछली पकड़ सकता है। यदि एक विद्यार्थी अधिक एकाग्रता से पढ़ाई करे, तो वह अधिक अंक लाएगा। तो एकाग्रता को वे एक बहुत प्रमुख पूंजी मानते थे, और हर क्षेत्र में उसको ही सफलता की कुंजी मानते थे। एकाग्रता का एक बहुत सुंदर उदाहरण महाभारत में हम सबको शायद पता ही होगा, जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य ने एक वृक्ष में एक लकड़ी की लकड़ी का एक पक्षी रखवा दिया, और फिर अपने सभी शिष्यों को बुलाया, और प्रत्येक से कहा, इस पक्षी की आंख पर निशाना लगाना है, परंतु आके पहले बैठो वहां पर, निशाना लगाओ, निशाना साधो, बट निशाना लगाना मत जब तक मैं ना बोलूं। पहले बताओ कि तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है। तो पहले दुर्योधन आते हैं, तो बोलते हैं, गुरुदेव मुझे आकाश दिखाई दे रहा है, मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा है, मुझे वृक्ष की शाखाएं दिखाई दे रही हैं, मुझे उस वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ पक्षी दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव ने कहा, तुम रहने दो, तुम ठीक है, तुम थोड़ा साइड हो जाओ।
तो फिर दुर्योधन फिर युधिष्ठिर को बुलाते हैं। युधिष्ठिर बोलते हैं कि गुरुदेव, मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है, मुझे शाखाएं दिखाई दे रही है, मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो फिर गुरु जी ने उनको भी बोला कि तुम भी रहने दो। अब फिर अर्जुन आते हैं। तो अर्जुन आते हैं, अर्जुन को पूछते हैं द्रोणाचार्य कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं, गुरुदेव मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। तो गुरु जी बोलते हैं, तुम्हें वृक्ष नहीं दिखाई दे रहा है? तो बोलते हैं, नहीं गुरुदेव, मुझे वृक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हें पक्षी का शरीर नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं गुरुदेव, मुझे पक्षी का शरीर भी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। तो गुरुदेव ने फिर उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि ठीक है, अब बाण चलाओ। तो अर्जुन ने बाण चलाया और एक ही निशाना, एक ही बार में लगा दिया निशाना पक्षी की आंख पर। तो यही एकाग्रता की कुंजी है। जब मन पूर्णतया एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो शेष सब अदृश्य हो जाता है। तो अर्जुन के लिए उस क्षण में संपूर्ण संसार में केवल एक ही वस्तु का अस्तित्व था, वो था पक्षी की आंख। ना वृक्ष, ना शाखा, ना आकाश, कुछ नहीं। यही एकाग्रता की चरम अवस्था है। यदि आप मन को एक, कई बार मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर आप मन को ऐसा एक कुल्हाड़ी जैसा समझें और संसार के सभी कार्य, चाहे वो कार्यालय का काम हो, पढ़ाई हो, खेती हो, या कोई भी काम, उसे एक बड़े से पेड़ की तरह समझ लीजिए। अब एक पेड़ को काटने के लिए यदि आप बिना धार वाली कुल्हाड़ी लेंगे तो कितना ही मारते रहो, शायद वो कटे ही नहीं। और यदि कट भी जाए तो बहुत मेहनत लगेगी, 2-3 दिन लग जाए चाहे। परंतु यदि आप पहले बैठकर एक पत्थर पर उस कुल्हाड़ी को थोड़ा धार लगाओ, आधा घंटा धार लगाओ, तो देखोगे कि वही कार्य जो 2-3 दिन लगने वाला था, वो हो सकता है 2-3 घंटे में हो जाए। ठीक उसी प्रकार यदि हम हमारे मन को एकाग्र करने में कुछ समय व्यतीत करें, जो कि हर रोज आप कुछ ध्यान कर रहे हैं या कुछ एकाग्रता के विकसित करने के लिए जो प्रोसेसेस हैं उनको आप ट्राई कर रहे हो, तो आपका मन में आप धार दे रहे हो, ठीक है ना। और उस धारदार मन से आप किसी भी वस्तु को या किसी भी कार्य को बहुत जल्दी कर सकते हो, कंपेयर टू जो यदि आपका मन में वो धार नहीं है या वो एकाग्रता नहीं है। भगवत गीता के छठे अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। वो बोलते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, आप मुझसे कह रहे हैं कि मन को नियंत्रित करो, परंतु मन तो मुझे लगता है वायु के समान है। जैसे वायु बहुत ही चंचल है, वायु दिखाई नहीं देती, उसको आप पकड़ नहीं सकते। और अभी वह यहाँ पर है और अभी सैकड़ों किलोमीटर दूर लंदन पहुंच जाएगा, अमेरिका पहुंच जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस मन को वश करना मेरी दृष्टि में वायु को रोकने के समान कठिन है। तो श्री कृष्ण फिर उसका उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो भगवान कहते हैं, असंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन बहुत ही चंचल है, प्रमथन करने वाला है, बलवान है, दृढ़ है। एक उपमा एक्चुअली मन के बारे में दी जाती है कि वो एक पागल बंदर जैसा है, ठीक है, जिसको जिसको मदिरा पिला दी गई हो और उसकी आंख में मिर्ची डाल दी गई हो। वो जिस प्रकार उछल कूद करेगा, मन कई बार, जो अनियंत्रित मन है, वो कई बार उसी प्रकार उसकी उपमा दी जाती है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो वो बोल रहे हैं कि दो मुख्य इसके तरीके हैं इसको कंट्रोल करने के, एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अब अभ्यास को पहले समझने का प्रयत्न करते हैं कि अभ्यास से हमें, हमारा क्या मतलब है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसने कभी ध्यान नहीं किया पहले और उसे बोले कि आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाओ और हिलना मत, तो क्या होगा एक्चुअली। ध्यान के बारे में कई बार ऐसा ही बोला जाता है कि ध्यान एक्सटर्नली तो क्या है कि हिलो मत, बोलो मत और सोचो मत, है ना। शरीर को स्थिर कर लो, वाणी बंद कर लो और मन को एक स्थान पर टिकाओ। परंतु यदि कोई नया व्यक्ति, जैसे आप ध्यान आप खोल लो, उसमें कई अलग अलग तरह के हमारे प्रैक्टिसेस हैं। उसमें साइलेंट मंत्र, साइलेंट मेडिटेशन या गाइडेड मेडिटेशन, बहुत तरह के हैं। परंतु अगर जिसने कभी ध्यान पहले नहीं किया और वो सीधा आके बोले कि मैं आज 2 घंटे करूंगा और 2 घंटे का टाइमर सेट कर देता है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो नहीं कर पाएगा। 5 मिनट में ही
उसका मन भटकने लगेगा, और कहीं खुजली होने लगेगी, कहीं कमर दर्द होने लगेगा, मन में आएगा अरे मेरा वो काम तो रह गया है, अरे मुझे उससे मिलना है, या ऐसे ये सब चीजें आपके मन में आने लगेंगी। तो इसीलिए इसमें बेबी स्टेप्स बोला जाता है, बहुत छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़ना होता है। जैसे एक सरल उपाय है कि आप 5 मिनट से शुरू करो। जैसे आपने कभी ध्यान पहले शुरू नहीं किया, पहले नहीं किया, तो आप 5 मिनट बैठने का प्रयत्न करो। ठीक है, सुबह उठो, स्नान कर लो, फिर 5 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाओ, या अपने स्टडी रूम में बैठ जाओ, और 5 मिनट का ध्यान का टारगेट रखो। ठीक है, तो यहाँ पर आप या तो श्वास पे ध्यान लगाओ, या भगवान की मूर्ति पर ध्यान लगाओ, किसी भी एक वस्तु पर। ठीक है, ध्यान सदैव एक वस्तु पर होता है। ठीक है, वो हम आगे समझेंगे। जैसे कि अर्जुन का हम उदाहरण देखते हैं ना, वो केवल पक्षी की आंख पर अपना निशान लगा या ध्यान केंद्रित करते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि सपोज आप आज 5 मिनट बैठो, कल आप ट्राई करो कि कल मैं 5 मिनट और 30 सेकंड बैठूंगा। ठीक है, सिर्फ 30 सेकंड बढ़ाओ रोज। तो केवल 30 सेकंड अगर आप प्रतिदिन बढ़ाते जाओ, ठीक है, और आप 300 दिन मान लो, एक साल में चलो 365 डेज होते हैं ना, बोला चलो 300 दिन मान लो, 300 दिन बाद आप कितने मिनट एक बार में ध्यान कर रहे होंगे आपको पता है? अगर आप गिने तो 30-30 सेकंड भी ऐड करेंगे तो 150 मिनट का ध्यान लग रहा होगा आपके एक साल के एंड। तो और ये बहुत ही ज्यादा है, 99% लोग शायद इस धरती पर 150 मिनट नहीं बैठ सकते एक समय पर। ठीक है ना? तो और तो इसलिए जो अ, बहुत धीरे 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 आप जो अभ्यास करेंगे ना, तो इसको बोलते हैं ना, जो हिंदी में एक कहावत आती है, अ, उसमें बोलते हैं कि जो आवत जावत रस्सी के सिल पर परत निशान, है ना, वो एक कहावत आती है ना कि अगर रस्सी जो कुएं में आती जाती रहती है, तो उसकी वजह से जो हार्ड पत्थर है उस पर भी निशाना निशान पड़ जाता है। तो इसमें एक्चुअली एक सुंदर उदाहरण है, एक कहानी है। जो एक चरवाहा बालक था, ठीक है, लगभग 10 वर्ष का था। उसके घर में एक गाय ने एक बछड़ा को जन्म दिया, नन्हा सा कुछ दिनों का। तो उस बालक को बछड़ा बहुत प्रिय था। वो प्रतिदिन उस बछड़े को अपनी पीठ पर उठाकर दौड़ता हुआ प्रसन्नता पूर्वक खेत की ओर लेके जाता था, जहां शेष गायें चरती थी। तो वह क्रम प्रतिदिन चलता रहा। धीरे धीरे बछड़ा बड़ा होता गया, वो बच्चे को भी पता नहीं चला वो भी बड़ा हो रहा है, और वो रोज उसको उठा के लेके जा रहा है। तो परंतु यह जो ये जो दोनों की वृद्धि है वो इतनी धीमी थी कि बालक को भी ज्ञात नहीं हुआ, और उसी अनुपात में उसकी भुजाओं और पीठ की शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। 5-6 वर्ष बीत गए। एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि वह बालक, जो अब 20 वर्ष का युवक हो चुका था, एक पूर्ण विकसित सांड को अपने कंधों पर बैठाकर खेत की ओर जा रहा था। ठीक है ना? तो सो यहाँ पे जो रहस्य है वो सरल था कि उसने पहले दिन सांड को नहीं उठाया था, उसने एक नन्हा बछड़ा उठाया था, और प्रतिदिन बिना जाने बिना थके उसकी शक्ति बढ़ती गई। यही अभ्यास का चमत्कार है। इसलिए एक्चुअली हमारे यहाँ पर त्रिकाल संध्या का नियम है, सुबह दोपहर या संध्या, एटलीस्ट मॉर्निंग इवनिंग, उस समय को आप निर्धारित कर लो, और उस समय केवल ध्यान करो, और कोई संसार का कार्य उस समय पर मत करो। जब आप प्रतिदिन उसी समय बैठोगे, सो मन स्वतः ही उस समय के लिए तैयार रहने लगेगा। उस समय आप ध्यान करते हो तो मन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसको अभ्यास पड़ गया है कि उस समय पे मैं और कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर ध्यान ही करूंगा। ठीक है? तो नियमितता एक अनुशासन का अत्यंत आवश्यक पहलू है। ठीक है? अम, या सो एक है जो हमने अभी अभ्यास को डिस्कस किया यहाँ पर। तो जो भगवान के जो दो पहलू उन्होंने बोले थे ना कि मन को नियंत्रित करने के दो मुख्य आइटम्स है, एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अब वैराग्य का अर्थ क्या है? ठीक है, तो हम जब ध्यान करने बैठते हैं, ठीक है ना, उस समय पे मन जाता कहाँ पर? आप देखेंगे मन वहां जाता है जहां उसको रस मिल रहा है। जैसे एक बालक को गणित की मल्टीप्लिकेशन टेबल दे दीजिए, और उसका मन उसमें लगता नहीं है। परंतु अगर उसी बालक को बोल दें कि तुम्हारे मित्र आ गए हैं, तुम जाके खेलो, तो वो प्रसन्नता पूर्वक दौड़ के चला जाता है।
कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, मन स्वतः ही वहां लग जाता है। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन उन्हीं विषयों की ओर भागता है जिनमें उसे रस मिल रहा है, जिनमें उसकी आसक्ति है। संसार की अनेक वस्तुएं और गतिविधियां हैं, मन उनकी ओर जाता है क्योंकि वहीं उसे आनंद मिलता है। जिस कार्य पर आप जिस कार्य को में आपने मन लगाया है और मन लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें मन को रस नहीं मिल रहा है। तो उपाय क्या है? तो उपाय इसमें यही है कि हम विवेक पूर्वक इस चीज को, अपने मन को समझाएं कि हे मन, तू जो करना चाहता है, ठीक है ना, उसमें तेरा हित अधिक है, या जो मैं तुझे कार्य अभी दे रहा हूं कंसंट्रेट करने के लिए उसमें अधिक है। जैसे कई बार हम राजनीति में बहुत उलझ जाते हैं, फला नेता ने ऐसा क्यों किया, अमुक ने ऐसा क्यों कहा, जबकि वास्तव में हम उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे कुछ स्कैंडल चल रहे हैं, या फिर कोई वार चल रही है, ठीक है ना, हम आप दिन भर टीवी पे देख के, उस चीज को देख के आप दिमाग खराब कर रहे हो, किसी दूसरे से बात कर रहे हो, एक्चुअली आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मन को उसमें उलझाने से अच्छा है क्यों ना हम उसको उस पर लगाएं जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हो, तो मन को ये चीज हम समझा सकते हैं। तो आपका जितना कर्तव्य है उतना कर्म आप अवश्य करें, परंतु यदि आप उन विषयों में अत्यधिक आसक्त हो गए, तो जब भी कोई एकाग्रता का कार्य करने बैठेंगे, अध्ययन या ध्यान कोई भी, मन उन चीजों पे जाएगा। एक्चुअली जो ध्यान का प्रोसेस है वो सिर्फ वो 30 मिनट या 1 घंटे का, वो 30 मिनट या 15 मिनट का प्रोसेस नहीं है, वो पूरे दिन का प्रोसेस है। यदि आप पूरे दिन नेगेटिव चीजों पे जाएंगे, या सोशल मीडिया दिन भर लगे हुए हैं, या कोई न्यूज चैनल देख रहे हैं, तो आप जब ध्यान करने बैठेंगे तब भी देखेंगे वही चीज आएगी। तो इसीलिए जो आप दिन भर क्या अपना आहार ले रहे हैं अपने अंदर, यू नो आहार मतलब, ऐसा बोला जाता है कि आहार हम सिर्फ मुंह मुंह से जो हम भोजन लेते हैं वो एक आहार है, परंतु वो सबसे इंपॉर्टेंट आहार नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आहार एक्चुअली आप अपने कान और आंख से लेते हैं। यदि आप अपने कान और आंख से नेगेटिव चीजें या फिर डिस्टर्ब करने वाली चीजें उनको लेते हैं कंटिन्यूअसली, तो आपका मन भी उधर ही जाएगा। हम हमेशा, आप चाहे आप ध्यान करने भी बैठ जाओ, तभी मन उधर ही भागेगा, ठीक है। और एक और उपनिषदों में, सॉरी, किसी एक शास्त्र में आता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। ठीक है। तो आहार की शुद्धि करने पर मन के मानसिक सत्व की शुद्धि होती है, और फिर जो सात्विक मन होता है उसकी स्मृति जो है वो ध्रुव हो जाती है। ध्रुव मतलब वो अविचल हो जाती है। और उसी उसी सात्विक मन जिसकी स्मृति अविचल हो चुकी है, उससे ध्यान करना अत्यंत सुगम हो जाता है। जो वैराग्य का एक भाव है, वैराग्य मतलब आप ऐसा नहीं कि आप सन्यासी हो गए या घर बार पे कोई कोई आप इंपोर्टेंस नहीं दे रहे। मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना कर्तव्य कर्म करो, बट किसी भी चीज में आप इतना उलझ मत जाओ कि आप सोच रहे हो कि जैसे मेरी वजह से ही पूरी संसार चल रही है, या मेरे मेरे बगैर ये कार्य नहीं होगा। एक्चुअली आप देखेंगे संसार में, अगर एक व्यक्ति कल मर जाता है, तो देखेंगे संसार कुछ टाइम बाद एडजस्ट कर जाता है, वो अपने आप कुछ एडजस्टमेंट कर देता है। हम अपने आप को सोच के चलते हैं कि हमारे बगैर नहीं होगा, परंतु आप चले जाओ, 15 दिन बाद संसार आपको भूल जाएगा। आप जैसे जैसा संसार चल रहा था, आपका रिप्लेसमेंट खोज ले जाएगा, ठीक है ना। तो तुलसीदास जी अपने रामायण में कहते हैं कि मैं श्री राम के मुखमंडल पर ध्यान करता हूँ, श्री राम के उस मुखमंडल पर ध्यान करता हूँ जिन्हें एक क्षण पूर्व बताया गया था कि तुम संपूर्ण भारतवर्ष के सम्राट बनने वाले हो, और ठीक दूसरे ही क्षण बोला गया तुम सन्यासी वेश में वनवास जाओ 14 वर्ष के लिए। और जब उन्हें यह समाचार सुनाया गया, उनके मुखमंडल की मृदु मुस्कान में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया। वही सच्ची सच्चा योगी है, ठीक है ना। यदि उसे राजमहल में रहने को कहा जाए तो बिना किसी अतिरिक्त हर्ष के रह लेगा, और यदि कल कहा जाए कि किसी गांव की झोपड़ी में या जंगल में रहना है, तो भी उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण और प्रसन्नता में कोई अंतर ना आएगा। यही इसी को भगवान ने भगवत गीता में कई बार
एम्फसाइज किया है एज समभाव, समत्वम। समत्वम योग उच्यते, इसी समत्व को ही योग कहा जाता है। सो एक पश्चिम के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक मार्शमेलो प्रयोग किया, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, 3-4 वर्ष के बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को एक कमरे में बैठाया, फिर प्रत्येक को एक एक मार्शमेलो, विच इज ए टाइप ऑफ एक मिठाई की तरह है, उस देकर फिर बोला कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, आधे घंटे बाद वापस आऊंगा। जिसने यह खा लिया उसे और नहीं मिलेगा, परंतु जिसने नहीं खाया और अपना रख छोड़ा, उसे मैं आकर एक और मार्शमेलो दूंगा या एक और मिठाई दूंगा। तो कमरे में गुप्त कैमरे लगे हुए थे, देखा गया कि कुछ बच्चों ने तुरंत खा लिया, और कुछ बच्चे कुछ समय तक रोक कर रख पाए, और कुछ बच्चे जो उन्होंने पूरा धैर्य रखा और अंत तक प्रतीक्षा की। तो मनोवैज्ञानिक फिर वापस आए और फिर उन्होंने जिनको बोला था कि आप अपना मार्शमेलो नहीं खाओगे, तो उनको दिया। पर फिर उन्होंने क्या किया, इन बच्चों को उन्होंने 10-20 वर्ष तक इनको फॉलो किया। इनको फॉलो किया मतलब इनके पेरेंट्स से कंटिन्यूअस कांटेक्ट रखा, फिर देखा कि इनके जीवन, शिक्षा, व्यवसाय पर व्यवसाय कैसा चला। तो पाया कि जिन बच्चों में आत्मसंयम था, जो प्रतीक्षा कर पाए थे, उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां, उनकी व्यावसायिक विकास और सब कुछ उन बच्चों से कहीं अधिक उत्तम था जो संयम नहीं रख पाए। यह दर्शाता है कि बचपन का एक छोटा सा भेद, आत्मसंयम, आगे चलकर जीवन में कितना बड़ा अंतर उत्पन्न कर देता है। और यदि हम सचेत रूप से इस संयम को विकसित करें तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अब पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से जो योग का, अब योग हम कई बार टीवी में देखते हैं, योगा का मतलब क्या है, किसी को भी पूछो योग करने जा रहा हूँ, योग का मतलब हो गया है कि फिजिकल एक्सरसाइज, हाथ पैर मोड़ना, अलग तरह से आसन, आसन ही बन गया है योग का डेफिनेशन। परंतु यदि आप पतंजलि योग सूत्र, जो कि प्राइमल टेक्स्ट, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ योगा या ध्यान, उसमें जो योग का डेफिनेशन बताया गया पहले ही सूत्र में, वो है योग चित्तस्य वृत्ति निरोध। ठीक है, योग चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का नाम है। पतंजलि के योग सूत्र में मन को एक झील की उपमा दी गई है। हमारा जो मूल स्वरूप है वह दिव्य है। शास्त्रों में सर्वत्र आता है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ईश्वर और हमारे बीच में वास्तव में कोई भेद नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है, लक्ष्य उस दिव्यता को प्रकट करना है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द एम इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी। तो यदि ईश्वर और हमारे मध्य में कोई भेद नहीं है, तो जीव इतना दुर्बल क्यों है, इतना दुखी क्यों है? इसका कारण है कि मन की मलिनता और चंचलता। हमारे भीतर एक्चुअली स्वर्ण छुपा हुआ है, ठीक है ना? वो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य चा चापी हितम मुखम, एक आता है ना कि हिरण्मय मतलब सोने के पात्र से हमारा जो सत्य है वो छुपा हुआ है, और हम उस सोने में उलझ के रह गए हैं, और एक्चुअली जो हमारा जो रियल सत्व है, रियल सत्य है, उसको डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं। यह ऐसा ही है जैसे एक झील के तले में सोने के सिक्के पड़े हुए हों, परंतु झील की सतह पर बहुत तरंगे उठ रही हैं, लहरें हैं, हलचल है, इसीलिए नीचे पड़ा हुआ जो सोना है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है। जब मन एकाग्र हो जाता है, पतंजलि योग सूत्र में जो चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तो योग की सिद्धि प्राप्त होती है, जिसमें कोई तरंग ना उठे। तो चित्त में जो वृत्तियां जब शांत हो जाती हैं, तो वही सुवर्ण जो हमारे अंदर जो सोने के सिक्के हैं, वो दिखने लगते हैं। वो अभी दिख नहीं रहे हैं आपको। तो पतंजलि योग सूत्र को अष्टांग योग भी बोला जाता है। इसमें 8 सोपान है। ये 8 सोपान है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम प्राय कहते हैं कि हमें ध्यान करना है, परंतु पतंजलि के अनुसार ध्यान वास्तव में बहुत ही उन्नत अवस्था है, बहुत ही एडवांस स्टेज है ना। जब तक प्रारंभिक सोपान, ये जो 8 स्टेप्स बोले ना, उसमें ध्यान एक्चुअली 7वां स्टेप है और समाधि 8वां स्टेप।
तो जब तक प्रारंभिक सोपान कुछ सीमा तक हम प्राप्त नहीं कर जाते, तब तक ध्यान पूर्ण अर्थ में संभव ही नहीं हो सकता। एक सेठ जी गए हिमाचल के आश्रम में। तो एक साधु से मिले वहां पर। तो साधु जी से बोले कि महाराज जी मुझे अष्टांग योग सिखाइए। तो साधु बोलते हैं ठीक है, तुम कुछ दिन यहाँ रहो, मेरे प्रवचन सुनो, मेरे शिष्यों से मिलो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो पहले कुछ दिन प्रवचन हुए तो उसमें साधु कई चीजें बोले, जैसे सत्य की महत्ता, अहिंसा की महत्ता, जीवन नैतिक कैसे बनाए, इन विषयों पर। तो कुछ दिन बाद सेठ जी उब गए इससे। तो बोले कि महाराज जी, मैं तो अष्टांग योग सीखने आया था, आप ये नैतिकता वैतिकता क्या सिखा रहे हो? तो साधु ने मुस्कुरा कर कहा, सेठ जी आपको अष्टांग योग सीखना है कि विकलांग योग सीखना है? तो सेठ जी चकित हुए, विकलांग योग यह क्या? तो साधु बोले, अष्टांग योग के 8 अंग हैं। प्रथम दो यंग अंग हैं, यम और नियम। यदि आप इन्हें हटा दोगे तो 8 में से दो अंग कट गए, तो वो अष्टांग योग नहीं, विकलांग योग ही हो जाएगा। तो जो जो पहले यम और नियम को थोड़ा समझ लेते हैं। तो यम जो है उसको बाह्य संयम की तरह मान सकते हैं। तो संसार के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, और नियम है आंतरिक अनुशासन, अपने साथ हमारा व्यवहार कैसा है। 5 यम बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और 5 नियम बताए गए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। स्वामी विज्ञानानंद जी, जो कि रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे किसी ने पूछा, महाराज जी कुछ ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे मेरा मन स्थिर हो जाए। तो उन्होंने बहुत सरलता से कहा, अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम वही करो जो तुम्हें क्लास 1 में सिखाया था। ठीक है, तुम्हारे अध्यापक ने कहा होगा, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी की दूसरे की वस्तु मत छीनो, किसी की हानि मत पहुंचाओ, बस उतना ही कर लो ना। तो तुम्हारे लिए ध्यान और तुम्हारा मन शांत ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। तो पतंजलि ने इन यम और नियमों पर इतना बल दिया है कि योग सूत्र में इनको अगर कोई सिद्ध कर ले तो उसको अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तो पतंजलि बोलते हैं कि अगर कोई अहिंसा की सिद्धि कर ले, अहिंसा की सिद्धि मतलब वो मन वचन कर्म से 12 वर्ष तक किसी की भी हिंसा का ना सोचे ना करे, तो उसको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी कि वह जहां भी जाएगा, वहां यदि युद्ध भी चल रहा हो तो रुक जाएगा। उसकी उपस्थिति में बाघ और बकरी साथ साथ जल पिएंगे और शांति का तत्काल प्रभाव होगा। सिमिलरली उन्होंने बोला सत्य की सिद्धि, यदि कोई 12 वर्षों तक उसी तरह से मन वचन कर्म से सत्य की सिद्धि कर ले, तो वो जो भी बोलेगा सत्य हो जाएगा। प्रकृति अपना स्वयं का नियम बदलकर उसके वाक्य को सत्य कर देगी। उसको वाक सिद्धि बोलते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मचर्य की सिद्धि है, यदि कोई ब्रह्मचर्य में दृढ़ता से स्थित रहे तो उससे अपार आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होगी। उसका व्यक्तित्व इतना मैग्नेटिक हो जाएगा कि वो जहां जो बोलेगा, लोग उसके वचनों के प्रति इतने अट्रैक्टेड हो जाएंगे, और वो जिसको बोलते हैं ना, उसका पर्सनैलिटी इतना मैग्नेटिक हो जाएगा। जैसे स्वामी विवेकानंद के लाइफ में कई बार दिखा आता है, और उन्होंने खुद भी बोला है कि ब्रह्मचर्य की बल से ही उनका बल है। तो इसलिए उनके शब्दों में इतना चुंबकत्व शक्ति था, और इतने हजारों वर्षों के सॉरी इतने 150 साल बीतने के बाद भी हम देखते हैं कि उनके शब्द आज भी लोगों को इंस्पायर कर देते हैं। तो यम और नियम के पश्चात थोड़ा टेक्निकल चलते हैं। अब जो तीसरा सोपान है उसको आसन बोलते हैं। तो आसन आप देखेंगे योग में कई कई प्रकार के आसन आप सुनने में आते हैं। जैसे आप रामदेव जी के वीडियो देखिए तो शीर्षासन, पद्मासन, सूर्य नमस्कार। एक्चुअली हमारे ध्यान आपके अंदर भी आपको बहुत सारे योगासन एआई ड्रिवन मिलेंगे जो हम कर रहे हैं, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। यदि आपका बॉडी वीक है तो आपका मन कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आपको मसल बनाना, बट बेसिकली आप एक लंबे समय तक एक स्थिर आसन में स्थित रह सकते हैं क्या? एक्चुअली पतंजलि योग सूत्र में आसन के लिए एक ही श्लोक बोला गया है, स्थिर सुखम आसनम। अर्थात आप किसी एक आसन में लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सकें,
आसानी से, विदाउट एनी कष्ट या हिले डुले, ठीक है ना। तो उसके अलावा अलग आसन जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके शारीरिक व्हाट इज शारीरिक वेलबींग के लिए। परंतु मुख्यतः आसन का पतंजलि योग सूत्र में यही मतलब है कि एक स्थिर सुखप्रद स्थिर आसन में आप लंबे समय तक बैठ पाए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है प्राणायाम। आप देखेंगे सांस का और आपके थॉट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। यदि आप बहुत डिस्टर्ब हैं, आप देखेंगे आपकी सांस तेज चल रही होगी और आपका हार्ट रेट ज्यादा तेज होगा। एक कॉन्सेप्ट आता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का, जो जिस पर मैंने भी पहले शोध किया हुआ है बहुत। तो यदि जैसे आप अपना हाथ लेंगे राइट हैंड और आप अपना पल्स को चेक करेंगे ना लेफ्ट हैंड का, और एकदम शांति से बैठ के ट्राई करेंगे मेजर अपने फील करिए कि बीट्स जा रहे हैं ना कितने, मतलब आप चेक करिए कि हार्ट रेट कैसे मूव कर रहा है। तो अब आप गहराई से सांस लीजिए और गहराई से छोड़िए और कंटिन्यूअसली थोड़ा ऑब्जर्व करिए। तो आप देखिए जब आप सांस लेते हैं तो आपका हार्ट बीट थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, और आप जब सांस छोड़ेंगे तो हार्ट बीट का रेट जो है वो कम होगा। तो जितना आप स्लो ब्रीदिंग करेंगे आप देखेंगे आपका वो एक रिदमिक पैटर्न आपके हार्ट रेट का भी आ जाएगा। और आप देखेंगे जितना आप रिदमिक सांस लेंगे, जैसे गहरी सांस लीजिए गहरी सांस छोड़िए, ऐसा आप अगर बार बार करते हैं तो देखेंगे आपका मन अपने आप ही शांत होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है पांचवा सोपान जो है प्रत्याहार। प्रत्याहार ऐसा है कि मन एक्चुअली एक स्विच की तरह है, ठीक है ना। स्विच की तरह है जो कि किसी चीज से अटैच होता है। कौन सी चीजों से अटैच होता है? हमारे जो पांच इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा, ये पांच इंद्रियां सदैव बाहरी संसार से सूचनाएं ग्रहण कर रही हैं और हमारे अंदर लेकर आ रही हैं। मन को आप सोच सकते हैं एक एक स्विच की तरह, एक एंटीना की तरह है जो किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, इन पांचों इंद्रियों से कनेक्ट होगा। तो जिससे कनेक्ट होगा उसी से आपको इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे अगर आप बहुत धैर्यपूर्वक या बहुत कंसंट्रेशन से कोई चीज सुन रहे हैं, तो आपके सामने से कोई गुजर जाएगा आपको दिखाई नहीं देगा, जबकि उसका जो छवि है आपके आंख के पटल पर पड़ रही है। पर बिकॉज आपका मन उससे अटैच नहीं है, मन आंख से अटैच नहीं है, तो उसे दिखाई नहीं दे रहा है। सिमिलरली अगर आप कोई ध्यान से कोई कोई जैसे निशानेबाज हो, निशाना लगा रहा है एकदम ध्यान से, एक साइड में कुछ कोई बात करता है, उसको सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुना देगा? क्योंकि उसका जो मन है वो पूरी तरह से आंख से अटैच है। आप कई बार देखेंगे कुछ लोग होंगे वो सोए होंगे, आंख आधा खुला हुआ होगा, सो रहा है बंदा, स्वप्न स्वप्न की दुनिया में। आप उसके आंख के आगे से हाथ हिलाइए, उसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका जो मन है वो आंख के इंद्रिय से निकल के अंदर चला गया, ठीक है। वो भी एक प्रकार से प्रत्याहार ही है। प्रत्याहार मतलब बेसिकली इंद्रियों को सिकोड़ के, जो बाहर की इंद्रियां हैं उनसे अपना जो आंतरिक मन की जो इंद्रियां हैं उनको सिकोड़ के अंदर मन के अंदर ले जाना, ठीक है। तो इसी को प्रत्याहार बोलते हैं। फिर आता है धारणा। जब आप प्रत्याहार प्राप्त करने के बाद छठा सोपान है धारणा। प्रत्याहार में हम अपनी इंद्रियों को बाहरी संसार से विलग करते हैं। अब प्रश्न है कि इस विलग किए हुए मन को कहां लगाएं। धारणा बेसिकली इसी का उत्तर है। स्वामी विवेकानंद अपने राजयोग में कहते हैं, मन को हृदय के कमल पर स्थिर करना या मस्तिष्क के केंद्र पर स्थिर करना, यही धारणा है। विवेकानंद बताते हैं कि हम कल्पना का थोड़ा सहारा ले सकते हैं इसमें। बेसिकली आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं, कोई एक मंत्र उठा लिया या कोई भगवान की का एक स्वरूप उठा लिया, महादेव का स्वरूप उठा लिया, देवी का स्वरूप उठा लिया, और उस स्वरूप पर कंटिन्यूअसली आपका ध्यान जाता है, ध्यान या आपका मन को आप उसी पे फोकस करते हैं। अगर आप 12 सेकंड तक किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, वो आपका सांस भी हो सकता है, आपका एक एक दिया का लौ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट उसको उठाया और मन को कंटिन्यूअसली उसी ऑब्जेक्ट पे लेकर आएंगे। और अगर आप 12 सेकंड तक कंटिन्यूअसली उसको कर सकते हैं, मन को बिना हिलाए एक ही पॉइंट पे, एक ही थॉट पर,
रख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एक धारणा। ठीक है, ये टेक्निकल है, इसको बोलते हैं कि एक धारणा हो गई आपकी। और ध्यान बेसिकली इसी का एक एक्सटेंशन है कि अगर आप 12 धारणाएं कंटिन्यूअसली कर सकते हैं तो उसको बोला जाता है एक ध्यान। ठीक है, तो इसको, अब धारणा में क्या है ना, हमें किसी एक वस्तु पर कंसंट्रेट करना होता है। ऐसा कई बार हम बैठते हैं ध्यान में और हम सोच लगते हैं कि नहीं मुझे ये चीज नहीं सोचनी है, नहीं मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे कल जो हुआ था इसको नहीं सोचना है। मन को एक्चुअली आप ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम्हें ये नहीं सोचना है। इस पर एक स्टोरी मुझे याद आता है अ, कि एक महिला थी, वो अपनी जीवन में कुछ कठिनाई थी, वो परेशान थी, तो एक साधु के पास जाती हो। तो वो पूछती है कि महाराज जी मुझे कोई, मेरा मन में हमेशा चिंता बनी रहती है, मेरे जीवन में दुख है, आप मुझे कोई समाधान बताइए कि मेरा मेरा मन स्थिर हो जाए या मेरे दुख चले जाए। तो साधु बोलते हैं ठीक है, माता जी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। यह बहुत शक्तिशाली ताबीज है, इसमें अलौकिक शक्ति है। अमावस्या की रात्रि को तुम इसको लेकर जाना और इस जगह पर एक बरगद का पेड़ होगा, उसके उसके नीचे जाना और उसमें गाड़ देना। ठीक है, परंतु एक कंडीशन है। ठीक है, कि जब तुम गाड़ रही होगी उसको, उस समय पे एक सफेद हाथी के बारे में कभी मत सोचना, सफेद हाथी के बारे में मत सोचना। तो महिला बोली बस इतना ही? तो बोले ये तो बहुत आसान है। तो मैंने तो फिर वो वैसा सोचने लगती है, रोज सोचती है कि अमावस्या की रात्रि को मुझे जाना है, बट सफेद हाथी के बारे में नहीं सोचना है। तो कंटिन्यूअसली सोचती है कि मुझे सफेद हाथी के बारे में नहीं सोचना है। परंतु जिस दिन अमावस्या की रात आती है और वो लेके जाती है उस ताबीज को, तो ऑल शी कुड थिंक अबाउट, केवल सफेद हाथी ही उसके दिमाग में आ रहा था। तो बेसिकली आपका मन इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि इस चीज पे ध्यान नहीं लगाना है। हमेशा इसलिए मन को एक पॉजिटिव चीज देना है, नेगेटिव चीज नहीं, कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, नहीं, मुझे इस मंत्र पे ध्यान लगाना है या मुझे इस देवता पर ध्यान लगाना है। तो दैट इज द पॉजिटिव वे ऑफ डूइंग ए धारणा विच विल देन लीड टू ए ध्यान। अब आठवां सोपान तो बहुत, जो कि लक्ष्य है पूरे पतंजलि योग सूत्र का, जिसको बोला जाता है समाधि। समाधि ही योग का चरम लक्ष्य है और परम गंतव्य है। उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, परंतु विवेकानंद जैसे कहते थे, समाधि अति चेतन अवस्था है। यह अति चेतना, यह ध्यान का, यह चेतना का सर्वोच्च शिखर है, जहां पे जीवात्मा और परमात्मा का में कोई भेद नहीं रहता। एक्चुअली इसमें भी विवेकानंद जी का मेरा एक स्टोरी याद आता है कि जब वो वेस्ट में या अमेरिका में जब वो अ, प्रवचन देते थे या ध्यान सिखाते थे, तब एक अमेरिकन लेडी आई, उसने पूछा कि, उसने बोला कि स्वामी जी आर यू ट्राइंग टू हिप्नोटाइज अस, क्या आप हमें हिप्नोटाइज करने का प्रयत्न कर रहे हैं? तो स्वामी जी बोलते हैं कि यू आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड, आई एम ट्राइंग टू डी हिप्नोटाइज यू। सो आप ऑलरेडी हिप्नोटाइज स्टेट में हैं, मैं तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ उस स्टेट से बाहर निकलने का। तो ठीक है, सो दैट इज ऑल। आई थिंक this is what I wanted to talk about, the concepts of how do we improve the concentration of mind. Um, I'm not sure how many people are here. Okay, few are there. तो एक हम ध्यान अभी कुछ समय के लिए एक करते हैं। हम, तो मैं 10 मिनट के लिए हम एक ध्यान करेंगे, उसके बाद मे बी अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो हम उसको लेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट हम एक ध्यान की, मैं ट्राई करूंगा कि आपको थोड़ा गाइडेंस देकर एक ध्यान की पद्धति थोड़ा सा आपको गाइड कर लूं। आप लोग सीधे होके जहां पे भी बैठे हैं, या तो आप जमीन पे बैठे हो तो सीधे बैठ जाइए, चेयर पे भी सीधा बैठ जाइए। केवल इतना ध्यान रखिए कि आपका जो हेड, नेक एंड स्पाइन का, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड, और आपका गला और आपका सर, ये तीनों एक सीधी लाइन पर है। ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं। ठीक है, पहले हम शुरू करेंगे कुछ शांति मंत्रों के उच्चारण से। ओ,
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। अब अपना आंख बंद करके सीधी मुद्रा में बैठिए। सर्वप्रथम मन को हम बाहरी सारी घटनाओं से, लोगों से, कार्यों से, चिंताओं से और सारे द्वंद्वों से अपने मन को वापस खींचिए। इन सब से अपना संबंध विच्छेद करिए। अनुभव कीजिए कि इस क्षण आप उनसे नहीं जुड़े हुए हैं। मानसिक रूप से सबके कल्याण की प्रार्थना कीजिए। सभी प्राणी स्वस्थ हों, सभी प्राणी सुखी हों, सभी क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसी मन की निम्न प्रवृत्तियों से मुक्त हों, सबकी जीवन दृष्टि संतुलित हो। हम संपूर्ण मानवता के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। कोई भी दुख और पीड़ा से ग्रस्त ना हो। हमारी प्रार्थना पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में, चारों दिशाओं में व्याप्त हो। हम उस दिव्य तत्व को नमन करते हैं जिसे मानवता विभिन्न नामों से पुकारती है, विभिन्न रूपों से पूजती है। हम उन सभी महान ध्यान गुरुओं को नमन करते हैं जिनके मार्गदर्शन और ज्ञान के बल पर हम ध्यान का अभ्यास कर पा रहे हैं। उन सब का हम सब पर बनी रहे। अब मन को वर्तमान क्षण में लाइए। इसी क्षण में जब हम ध्यान करने का प्रयत्न कर रहे हैं, सुबह जो भी हुआ आपके साथ, अभी कुछ समय पहले भी जो हुआ, या दूर अतीत में जो भी हुआ है, उसकी चिंता मत करिए। भविष्य के बारे में भी मत सोचिए। इस क्षण में कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम इस बहुमूल्य वर्तमान क्षण में हैं। बस इसी क्षण में रहिए। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। यह मानव शरीर प्रकृति का एक बहुमूल्य उपहार है। यह अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम सच्चा आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मन को ऊपर उठा सकते हैं। अनुभव कीजिए कि आप स्वस्थ हैं, बलवान हैं। किसी भी बाहरी या भीतरी रोग की चिंता मत कीजिए। गहराई में हम पूर्णतया स्वस्थ हैं। स्वस्थ अर्थात स्व में स्थित, अपने आप में, अपने आत्मा में हम स्थित हैं। शरीर के विभिन्न अंगों को अनुभव कीजिए। दोनों पैरों की उंगलियों से आरंभ करें। दोनों पैर, bring your consciousness to your knees, घुटनों, to your thighs, to your upper body, ऊपरी शरीर,
मेरुदंड, स्पाइन, छाती का भाग। अब अपने कंधों का अनुभव करिए। हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्राई करिए कि कोई भी स्ट्रेस या टेंशन ना हो। पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री और नॉर्मल रहिए। दोनों भुजाओं, हाथ, हथेलियां, गर्दन, कंठ, जबड़े, ईयर्स, कान। अब चेहरे के अंगों पर आंखें, गाल, ललाट और सिर। यह हमारा शरीर है। अनुभव कीजिए, आप शांत हैं, बलवान हैं और स्वस्थ हैं। अब अपनी प्राण शक्ति को अनुभव कीजिए। वह रहस्यमय शक्ति जो हम सब में विद्यमान है, जो रक्त संचार, पाचन, स्नायु तंत्र, अस्थि संचालन, ये सब इसीलिए कार्य करती हैं क्योंकि प्राण शक्ति विद्यमान है। अपनी नासिका पर ध्यान केंद्रित करके प्राण को अनुभव कीजिए। अपनी श्वास को अनुभव कीजिए। देखिए कैसे सदैव चेतन या अचेतन रूप से श्वास भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। यही जीवन का आधार है। जब श्वास भीतर आए, अनुभव कीजिए कि आप शुद्धता ग्रहण कर रहे हैं, शांति ग्रहण कर रहे हैं और पवित्रता ग्रहण कर रहे हैं। अपने पवित्र स्वभाव का स्मरण कीजिए। श्वास भीतर आए और फेफड़ों की गति अनुभव कीजिए। जब हम लयबद्ध रूप से धीरे धीरे श्वास लेते हैं तो इसका मन पर शांतिदायक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि श्वास और मन गहराई से जुड़े हुए हैं। अब शारीरिक स्तर से और प्राणिक स्तर से आगे बढ़कर मानसिक स्तर पर आइए। अपने मानसिक संसार में प्रवेश करिए। यहां पर अनेक विचार हैं, स्मृतियां हैं, अनेक प्रकार की भावनाएं हैं। क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है और सात्विकता भी है, शांति भी है, शुद्ध प्रेम भी है। सब कुछ हमारे मानसिक संसार में विद्यमान है। बस अपने आप को देखिए, अपने मानसिक संसार का साक्षी बनिए। अनुभव कीजिए कि आप अपने विचारों से भिन्न हैं। आपके और आपके विचारों के बीच में एक दूरी है। हम सब दिव्य हैं। हमारी भीतर गहराई में दिव्य तत्व विद्यमान है। बिना किसी विश्लेषण के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, केवल अपने मन का अवलोकन कीजिए।
अब हम अपने मन को अपने भीतर के दिव्य तत्व पर केंद्रित करने को की ओर बढ़ते हैं। इसमें कल्पना की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कल्पना कीजिए कि छाती के मध्य में एक मानसिक स्थान है, और उस मानसिक स्थान में या तो एक दीपक की ज्योति का ध्यान कीजिए। एक ऐसा दीपक जो वायु रहित शांत स्थान में रखा हुआ है, जिसकी ज्योति सीधी है और वह धीरे धीरे जल रही है। एक कोमल, शुद्ध, पवित्र प्रकाश विकीर्ण कर रही है। उस ज्योति पर मन को एकाग्र कीजिए, अथवा यदि आप किसी दिव्य स्वरूप पर ध्यान करना चाहें, जैसे कृष्ण, राम, शिव या देवी, कोई भी स्वरूप हो, कल्पना कीजिए कि वे आपकी हृदय के केंद्र में विराजमान हैं और उनसे पवित्रता का, शांति का, ज्ञान का, बल का महान शुद्ध प्रकाश विकीर्ण हो रहा है। हम अपने भीतर विद्यमान दिव्य तत्व से प्रार्थना करते हैं कि हम बलवान हो, हम पवित्र हो, हमें जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना करने की शक्ति प्राप्त हो, हम सब में शुद्ध प्रेम विकसित हो, और सब आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो। अब बारंबार उस छवि की तरफ, जिसको कि आपने अपने हृदय में कल्पित किया है, उसके प्रति अपने मन को बारंबार लाइए। यथासंभव एकाग्र रहने का प्रयत्न कीजिए। यह एक प्रयास में नहीं होता। मन बारंबार कहीं और चला जाएगा, परंतु प्रयत्न करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। अब इसी प्रकार हम 5 मिनट तक शांति से बैठेंगे। भटकते हुए मन को बार बार आप अपने हृदय के केंद्र में लाने का प्रयत्न करिए।
ओ अब हम ध्यान की समाप्ति करते हैं। समय अधिक नहीं है, तो हम सबके कल्याण की प्रार्थना करते हैं। सबको, सबकी शक्ति के लिए, शांति के लिए और पवित्रता के लिए। आप धीरे धीरे आंखें खोलिए। अब यदि किसी को कोई प्रश्न हो मेरे वक्तव्य पर, तो एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज के इस सेशन का समाप्ति करते हैं। आप लोगों को आज ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। हम इस तरह के सेशन आगे करते रहेंगे। तो हो सकता है कि यदि आपके कोई मित्र और संबंधी हों जिनको भी आप जोड़ना चाहें, तो उनको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं, या उनको ध्यान आपका लिंक भेज सकते हैं कि वो लोग आगे उसको यूज करें। ठीक है, सो वी विल स्टॉप विथ ए वन फाइनल पूर्णाहुति मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। थैंक यू।